जाहिर सी बात है कि दोनों एक दूसरे के पीछे छुपने का काम कर रहे हैं और इसका खमियाजा जम्मू कश्मीर की आवाम जो है वो भुगत रही है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों में देरी कर केंद्र सरकार प्रदेश को विनाश की तरफ धकेल रही है। यह कहना है जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला का। एक कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि चुनाव आयोग और केंद्र सरकार के बीच जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव करवाने के लिए फिक्स्ड मैच चल रहा है। जब पत्रकारों ने उमर अब्दुल्ला से पूछा कि प्रदेश में चुनावों में हो रही देरी के क्या परिणाम हो सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों का अधिकार है कि वे अपने वोट का इस्तेमाल कर अपनी चुनी हुई सरकार चुने। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि 2014 के बाद से प्रदेश के लोगों को इस अधिकार से वंचित रखा गया है। इंडिया गठबंधन के भविष्य पर पूछे सवाल पर उमर अब्दुल्ला ने आज फिर कांग्रेस पार्टी पर हमला करते हुए कहा कि इन चुनावों में कोई गठबंधन नहीं था और अगर होता तो राजस्थान में नतीजे कुछ और होते। उमर ने कहा कि उन्होंने सुना है कि आगामी 16 तारीख को इंडिया गठबंधन के घटक दलों की बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में 2024 के लोकसभा चुनावों की रणनीति पर चर्चा की जाएगी और देखते हैं कि कांग्रेस को अपनी गलती का एहसास हुआ है। आवाम को आवामी सरकार से महरूम रखना, ये आवाम और दिल्ली के दरमियान रिश्ते को कहां ले जा रही है? बर्बादी की ओर। जम्मू कश्मीर के लोगों का हक है कि वो अपने वोट का इस्तेमाल करके अपने हुक्मरान का फैसला करें। हमें अब लगातार 2014 के बाद इस फैसले से महरूम रखा जा रहा है और ये एक अजीब सा फिक्स्ड मैच खेला जा रहा है। जब आप हुकूमत से बात करो वो कहते हैं कि फैसला इलेक्शन कमीशन को करना है। जब आप इलेक्शन कमीशन से सवाल करते हो वो कहते हैं कि हमें हुकूमत के साथ मशवरा करके इसमें कोई कदम उठाना होगा। जाहिर सी बात है कि दोनों एक दूसरे के पीछे छुपने का काम कर रहे हैं और इसका खमियाजा जम्मू कश्मीर की आवाम जो है वो भुगत रही है। अगर इस मुल्क के वजीर आजम ने दिल्ली की उस मीटिंग में कहा कि वो दिल्ली से दूरी और दिल की दूरी दोनों खत्म करना चाहते हैं, तो आखिरकार क्या वजह है कि वो इसमें कोई पेशरफ नहीं कर रहे हैं? और इंडियन अलायंस का फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं? इंडियन अलायंस का रिजल्ट दे सकता है बीजेपी को, जो रिजल्ट आ गया। इंडिया अलायंस ने इन इलेक्शनों में हिस्सा नहीं लिया था। जो मैं पिछले कल परसों से देखता आ रहा हूं नतीजों का, शायद अगर इंडिया अलायंस एक साथ लड़ती भी तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुमकिन है कि राजस्थान में नतीजा अलग होता है। ऐसे हालात में अब नए सिरे से इंडिया अलायंस को कैसे पार्लिमानी इलेक्शन के लिए तैयार किया जा सकता है, उसके लिए अब मैंने सुना 16 तारीख को मीटिंग बुलाई गई है। उस दौरान बैठ के बात करेंगे, सुनेंगे कांग्रेस की तरफ से कि अगर उनको इस बात का एहसास है कि उनसे गलती हुई है। ठीक है।